हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा फिन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल की। इंट्राडे बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ये सब के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने हमारे ये सारे वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाके ये वीडियो देख ले। और हाँ, आप लोग वीडियोस तो पूरी तरह देख लेते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यार, वो एक क्लिक बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए और बेटर ट्रेडिंग कंटेंट ला पाऊँ। तो चलो, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिससे हर ट्रेडर का सफर सेफ होता है। हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या है? कैपिटल बचाओ, मार्केट अपने आप कमा के देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल। कैपिटल बचाओ, मार्केट अपने आप कमा के देगा। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया रिस्क मैनेजमेंट का। मार्केट में जीतने का पहला रूल है अपना पैसा बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। ये हमारा हो गया रूल। ठीक है, अभी हम पोजीशन साइज के बारे में बात करेंगे। पोजीशन साइज का पहला रूल है 1 से 2% ही रिस्क लो। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला रूल। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, समझ लो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप एक ट्रेड में 1000 से 2000 तक का रिस्क लोगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पोजीशन साइज का रूल, 1 से 2% रिस्क लेना है। एग्जाम्पल, आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो आप 1000 से 2000 तक का रिस्क लोगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला टॉपिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक, स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग कार के जैसा होता है और स्टॉप लॉस उसका सीट बेल्ट होता है। आप समझ लो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? ट्रेडिंग को आप एक कार समझ लो, कार फोर व्हील आती है ना, वो समझ लो। और और स्टॉप लॉस को आप समझ लो सीट बेल्ट। सीट बेल्ट समझ लो स्टॉप लॉस को। क्या समझ, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आपने 200 पे कोई शेयर बाय किया है और आपने स्टॉप लॉस रखा 195। तो आपने 5 रुपीज पर शेयर का रिस्क लिया है। उसका मतलब क्या हुआ? आपका 5 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। आपने 200 पे शेयर बाय किया, आपने उसका स्टॉप लॉस रख दिया 195। तो उसका मतलब है आपका 5 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा पर शेयर पे। ये हो गया इजी और सिंपल लैंग्वेज में स्टॉप लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क रिवर्ट रेशियो की। तो 1:2 या 1:3, इससे ज्यादा हम रिस्क रिवर्ट ज्यादातर नहीं लेते। कोई कोई लेता होगा 1:2, 1:5, 1:10, जो होगा वो। लेकिन हम 1:2 या 1:3 से ज्यादा का अभी के लिए नहीं सोच रहे हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो, तो आपका प्रॉफिट 200 से 300 तक रहेगा। ये हो गया आपका 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवर्ट रेशियो। ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो एक्यूरेंसी भी काफ़ी होती है प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, इधर तक आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। नीचे ले लेते हैं इसको। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमेशा ओवर ट्रेडिंग में ही लॉस कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने समझ लो कि आपने 500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। 500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया आपने। अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक और मूवमेंट होने वाली है, ऐसा आपको लग रहा है। मार्केट को नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि और एक मूवमेंट आएगी, तो मैं और 500 बना के मेरा कैपिटल, मतलब मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप बार बार ट्रेड लेते हो। ट्रेड लेने से आप क्या होगा, आपने जो 500 प्रॉफिट किया था वो तो 500 चला ही जाएगा। उसके अलावा और आप अपने कैपिटल में से 500 भी गवा बैठोगे।
और बाद में आपके पास कितना होगा प्रॉफिट, -500 रुपीज़ में आप आ जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना प्रॉफिट जो 500 हुआ था वो तो आपने गवा ही दिया, लेकिन आपने अपने कैपिटल में से फिर 500 रुपये कम कर दिए। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। तो इससे बचे कैसे? तो ज़्यादा ट्रेड्स लेना मतलब ज़्यादा गलती करना। ज़्यादा ट्रेड्स लेना मतलब ज़्यादा गलती करना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट हर दिन मौका देगा। मार्केट आपको हर दिन मौका देगा। लेकिन पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यही आपकी स्किल रहेगी ट्रेडर बनने के लिए। ट्रेडर बनने के लिए सबसे अच्छी स्किल है पेशेंस। ये हमारा आपको टॉपिक में पता चल गया। ये मैंने आपको आपसे बात की रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अभी हम बात करेंगे आगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टॉपिक पे। हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रूल क्या है? दिमाग पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। बस ये आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रूल है। आपको आपके दिमाग पे ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। मार्केट में सबसे बड़ा गेम पैसे पैसे का नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ा गेम पैसे का नहीं है, माइंडसेट का होता है। जो भी होगा हमारा माइंडसेट काम करेगा। फियर माइंडसेट होता है, ग्रीड माइंडसेट होता है, रिवेंज माइंडसेट होता है। सबसे बचना पड़ेगा हमें। इसलिए आपका खुद के दिमाग पे ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमारा पहला हो जाएगा फ़ियर। हम फ़ियर और ग्रीड के बारे में बात कर लेते हैं पहले। फ़ियर का मतलब है आप जैसे ही लॉस देख रहे हो और पैनिक भी हो रहे हो, तो ये हो गया आपका फ़ियर। आपको डर लगता है। आप जैसे कि आपने एक क्वांटिटी ली है नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे-जैसे क्वांटिटी बढ़ाएँगे, आपका कैपिटल बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, उस वक़्त क्या होगा, आपका लॉस भी बड़ा दिखेगा। अभी आप नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड करते होगे तो आपको उतनी, जैसे कि आपने 1 लॉट लिया है, उसमें आपका ₹100 लॉस चल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप बड़ी क्वांटिटी लेंगे, जैसे कि 10 लॉट, 100 लॉट, ऐसे जब क्वांटिटी लेंगे तो आपका लॉस भी बढ़ेगा। ₹100 व ₹1000, ₹10,000, 1 लाख, इस तरह से। तो उस टाइम पे आपको दिक्कत होगी। तो आपका पहले फ़ियर पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। उसके बाद ग्रीड, ग्रीड पे भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, प्रॉफ़िट बढ़ता हुआ देख के डिले करते हो आप लोग कि थोड़ा और मिलेगा। जैसे कि आपका दो ₹200 का प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? तो आप क्या सोचोगे कि चलो ना 250 तक या 300 तक का प्रॉफ़िट हो जाए और ये आपका हो गया ग्रीड। और आप उस वजह से 200 का भी प्रॉफ़िट बुक नहीं करते हो और उसके बाद वो प्रॉफ़िट आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -100 -200 में। उससे अच्छा आप ग्रीड भी कम रखें। ये दोनों आपके रूल्स तोड़वा देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया फ़ियर और ग्रीड, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, रिवेंज ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है? मार्केट से बदला लेना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि एक एक बार लॉस हुआ, मतलब पहले ट्रेड में लॉस हुआ, तो दूसरे ट्रेड में वो लोग क्वांटिटी डबल कर देते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। तो उनका रिस्क भी बढ़ गया है, वो नहीं देखते वो लोग। जैसे कि ₹100 का लॉस हुआ तो वो सोचेंगे चलो मैं क्वांटिटी डबल करके उसको 200 में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब ₹100 प्रॉफिट और ₹100 कवर हो जाएँगे। इस तरह से ₹100 प्लस में आ जाएँगे। इस तरह से कई लोग करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि हाँ, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। अगर माइनस में चला तो 100 की जगह पे ₹300 माइनस हो जाएँगे। तो वो लोग ये नहीं सोचते। तो ये हो जाएगा रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेना। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक लॉस के बाद डबल क्वांटिटी नहीं करनी है। मार्केट को आपको सिस्टम से हराना पड़ेगा। आपको आपका पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा। इमोशंस यहाँ पे काम नहीं करते मार्केट में। इमोशंस से नहीं हराना है हमें मार्केट को, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा रिवेंज ट्रेडिंग का टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। मैं पहले ये इधर लिख देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में लोग 2-3 ट्रेड सही चलते हैं तो ग्रीडी बन जाते हैं। मतलब ग्रीड बोलो, ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अब तो मार्केट हमारा दोस्त हो चुका है। हम मार्केट से सब पैसे ले लेंगे। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, मेरा 3 ट्रेड सही हो गया, अभी सब सही ट्रेड सही हो गए, लेकिन इसी चक्कर में सब लॉस हो जाता है।
ठीक है? तो हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस को भी कम करना है कि हाँ, कितना भी लॉस हो, तो भी हमें हमारी साइकोलॉजी वैसी की वैसी रहनी चाहिए और कितना भी प्रॉफ़िट हो, तो भी हमारी साइकोलॉजी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। और हर दिन मार्केट का मूड अलग होता है, ये बात समझ लो आप। आपको मार्केट की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप मार्केट की रिस्पेक्ट करोगे, तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको पैसे देगा। 3 टॉपिक हो गया। अभी हम 4th टॉपिक की बात करेंगे। 4th टॉपिक क्या है? पेशेंस और डिसिप्लिन्स। तो हम बात करते हैं पेशेंस और डिसिप्लिन की। हर सेटअप ट्रेड के लायक नहीं होता। जैसे कि आपने कोई सेटअप बनाया, आपका सेटअप सब जगह पे दिखेगा आपको कि हाँ, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन हमें हर सेटअप पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ट्रेड तो आपको बनेगा, आपका सेटअप भी बनेगा, लेकिन आपका सेटअप कब काम करता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपका ट्रेड, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप समझ लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, और आपका ट्रेडिंग सेटअप भी बन रहा है। ठीक है? आपका सेटअप आपको दिखा भी रहा है। सिग्नल बाय और सेल के सिग्नल होते हैं आपके सेटअप में, आपके बाय और सेल के सिग्नल भी होंगे कि हाँ, यहाँ से ये वाला, ये कोर्स ये होगा, वो होगा, तो मैं ऐसे ट्रेड लूंगा। माइनस में नीचे की साइड होगा तो मैं ऐसे सेल करूंगा, ऊपर की साइड होगा तो बाय करूंगा। मतलब जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको सेल के सेटअप भी मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पे सेल के सेटअप पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ बाय पे फोकस करना है। उसी तरह उसका ऑपोजिट साइड, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तब भी आपको बाय के सेटअप भी मिलेंगे आपके सेटअप के हिसाब से, लेकिन आपको बाय नहीं करना है, आपको सेल ही करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे, जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आप सोचते हो चलो यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा, यहाँ पे मेरा बाय का सेटअप बन रहा है, लेकिन नहीं, आप ये नहीं देखते हो कि हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं बाय का सेटअप बन रहा है तो मैं उसे इग्नोर करूँ। ये हो गया आपका पेशेंस और डिसिप्लिन। सेटअप सब जगह पे बनेगा, लेकिन जो जहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा वहीं पे हमें ट्रेड लेना है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं लेते, समझ लो। जो लोग बहुत साल पुराने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग हर दिन ट्रेड नहीं लेते। वो लोग क्या करते हैं, जब उनका सेटअप बनता है तभी वो ट्रेड लेते हैं। वो लोग मार्केट कहीं पे भी जाए, लेकिन जब तक वो उनका सेटअप परफेक्ट नहीं बनेगा, तब तक वो लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ये हो गया डिसिप्लिन, आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का 4 टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं 5th टॉपिक की। 5th टॉपिक है हमारा माइंड रीसेट रूल। अगर कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हुए हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, आपको बार बार लॉस हो रहा है, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। कुछ देर वॉक कर लो, चाय पी लो, और थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, और फिर काम माइंड के साथ डिसाइड करो कि अब मैं आगे ट्रेड लूँ या नहीं, या फिर मार्केट को समझने की कोशिश करो। इस तरह से आप बार बार ब्रेक लो। ऐसे नहीं, एक ट्रेड दिया, लॉस हुआ, तुरंत ही दूसरा, तुरंत ही तीसरा, तुरंत ही चौथा, ऐसे नहीं। आप आराम से पूरा सोच समझ के ट्रेड लेने की कोशिश करो। माइंड को रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ तक आपको पता चल गया? चलो ठीक है। तो हमने आप अभी समझ लिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली। मैं यहाँ से निकल देता हूँ। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद दूसरा टॉपिक था ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, थोड़ी टिप्स दे देता हूँ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो पहली टिप्स है, हर ट्रेड को लिखो, उसकी एंट्री लिखो, आपने कहाँ पे एंट्री थी वो लिखो, कहाँ पे एग्जिट किया वो लिखो, रीजन लिखो, और रिजल्ट भी लिखो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये आपका हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नल। जो लोग बात करते हैं ना कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, इतना सिंपल ही ट्रेडिंग जर्नल होता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है ट्रेडिंग जर्नल बनाना, इतना ही आपको लिखना है कहीं पे। आप नोट कॉपी कुछ भी लो, या फिर एक्सेल आती है, एक्सेल ले लो। हमारे पीसी में ये एक्सेल एक्सेल भी आती है ना, उसी में लिख दो कब कि हमने एंट्री कब ली, एग्जिट कब किया, क्या रीजन था उसके पीछे, और रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बस इतना लिखोगे, आपका ट्रेडिंग जर्नल बनना शुरू हो जाएगा। ये आपकी हो गई पहली टिप। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टिप की। तो लॉस को लर्निंग ट्रीट करो। लॉस हुआ तो ऐसा मत कि डर डर मत जाओ, मार्केट से लड़ने मत लगो। आप सीखो, लॉस होने के बाद ब्रेक लो और सीखो कि लॉस क्यों हुआ, और मैंने वहां पे कौन सी गलती की, वो गलती को सुधारने की कोशिश करो। ठीक है? उसके बाद तीसरी टिप्स मैं आपको देता हूँ, अपना सिस्टम फॉलो करना। अपना सिस्टम फॉलो करो। आपने जो भी सिस्टम या स्ट्रेटेजी या कोई भी आपने सोचा हो कि बस मुझे यहाँ पे मिलेगा तो वही मैं बाय करूंगा, उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि उससे थोड़ा ऊपर हुआ है और रिवर्सल हो रहा है तो मैं उधर एंट्री ले लूँ, नहीं। हमारे सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। आपने अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप सिस्टम के ऊपर पहले काम करो, सही से सिस्टम को बनाओ, और उसके बाद हमारे सिस्टम का जो रूल है उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। और हर दिन थोड़ा सीखने की हैबिट रखो। हर दिन थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। हमें कुछ ना कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा। कोई
ऐसा ऐसी बात नहीं है, मार्केट हर रोज़ अपना मूड चेंज करती है। इसलिए हमें हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीखना पड़ेगा, हमारी गलतियों से भी सीखना पड़ेगा, हमारे लॉसेस से भी सीखना पड़ेगा, हमको सुधारने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 4 टिप्स देता हूँ मैं, ट्रेडिंग को बिज़नेस समझो। आप ट्रेडिंग को बिज़नेस समझो, गैम्बलिंग नहीं। जब आप ट्रेडिंग को बिज़नेस समझने लगोगे ना, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। जैसे कि हाँ, समझ लो कि हमें हमारी एक शॉप है, हमें उसको 9 बजे खोलनी है और शाम को 7 बजे बंद करके घर पे जाना है बस। तो वो हिसाब से हम कैसे तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, चाय-नाश्ता हमारा जो वर्क जिम-विम वो सब काम खत्म करके फिर 9 बजे तक शॉप पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे काम करते हैं, फिर 7 बजे वापस से घर पे आने के लिए निकलते हैं। उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग को भी एक बिज़नेस की तरह समझना पड़ेगा, हमें भी ट्रेडिंग में उतना टाइम देना पड़ेगा। आप चलो ना 9 से 7 नहीं तो 9 से 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, मतलब कुछ फिक्स रखो कि हाँ, मैं 5 घंटे, 6 घंटे दूँगा मार्केट को और उसमें ऐसा नहीं कि हम 6 घंटे तक ट्रेड ही लेंगे। उसमें हम ट्रेड भी करेंगे, हमारी गलतियों को भी सुधारेंगे, हम उसका बैक टेस्टिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया प्रैक्टिकल टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये था डिटेल्ड डिस्कशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस कर लोगे तो ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना और प्रॉफिट बनाना दोनों ईजी हो जाएगा। और हाँ भाई, आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो एक बार लाइक और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यही सपोर्ट मुझे और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए पुश करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे चार्ट ट्रेडिंग बेसिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइंस का मैजिक। स्टे पेशेंस, स्टे डिसिप्लिन एंड ट्रेड स्मार्ट।